गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। पेज नंबर आज हम लोग इंग्लिश बुक के पेज नंबर 82 पढ़ेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। और मैंने आप लोग को होमवर्क भी दिया था ये बना के आने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कितने बच्चों ने सही बनाया है, आप लोग मिलाइएगा भी। मैच द सेंटेंसेस C3 पेज नंबर 82 ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक। मैच द सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यहाँ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और एक तरफ जो है प्रीपोजिशंस दिए गए हैं, उसी में से एक सही प्रीपोजिशन चुनकर इन सारे ब्लैंक्स को भरना है। So the first one, my grandfather is coming to Lucknow dash September, in September, C3 1. Next, I have promised to be back dash 8 o'clock, by 8 o'clock. Next, I'll be Malaysia dash 2 days, for 2 days, for 2 days. Question number 4. Kate and Leo have been in the same class since first grade. Since first grade. Next, my birthday is on 8th of June. On 8th of June. Next, the Emporium is open dash 10 a.m. to 9 p.m. Monday to Saturday. The Emporium is open from 10 a.m. to 9 p.m. From Next, my cousins from Kolkata arrived on Saturday and they'll be here. They'll be here by the end of next week. 7 में by और यहाँ एक्चुअली until हो गया है, यहाँ थोड़ा सा रिप्लेस कर लीजिए आप लोग। सेकेंड में until और यहाँ by। ठीक है, तो चलिए आगे। उसके बाद उसके बाद आगे आते हैं। यूज दीज प्रीपोजिशंस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ठीक है, ये प्रीपोजिशंस दिए गए हैं, इसको अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। तो आइए लिखते हैं। They have promised C4 का 6। सबसे पहला है until।
They have promised to be here until 9 o'clock. So ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम। He was absent in the class from he was absent in the class from 6:20 to 9:20। उसके बाद है टू का यूज। दे आर गोइंग टू मार्केट। They are going to market. Question number 4, past. I used to go to school in the past. In the past. Next, ago. Long time ago. There lived a hermit. There lived a hermit. ठीक है, उसके बाद बिफोर।
The train has started. The train had started before we reached the station. ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद है I can, after reading out this chapter and learning these grammar basic things, I can identify correct prepositions. आप सही prepositions का यूज़ कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं कि prepositions whether they have been used properly or not. Frame sentences with them. Prepositions से रिलेटेड आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। अब उसके बाद है कम्युनिकेशन किट। यू हैव रेड 4 poems so far: द क्वेरिल, क्लाउड्स एंड वेव्स, द टॉयज टॉक ऑफ द वर्ल्ड एंड अनदर चांस। अभी तक हम लोगों ने 4 अलग अलग पोएम्स पढ़ लिया है, जिसमें पहला था द क्वेरिल, नेक्स्ट क्लाउड्स एंड वेव्स, नेक्स्ट द टॉयज टॉक ऑफ द वर्ल्ड and another chance. These are 4 poems which we have already learnt about. Now each of you recite any one of the 4 poems with correct expression, fluency and modulation of voice. आप सारे बच्चों को होमवर्क भी मैंने पहले भी दिया था पोएम्स रिवाइज करने के लिए, तो आशा करता हूँ कि आपने रिवाइज किया होगा। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं किया है वो जल्द से जल्द रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है लिसन टू द स्टूडेंट रिसाइटिंग द पोएम, गिव हिम हर फीडबैक बेस्ड ऑन गिवन पैरामीटर्स। उसके बाद राइट अहेड, रीड द स्टोरी। एक कहानी दी गई है, इसको आइए पढ़ा जाए। एज आई वॉज वॉकिंग होम वन डे आई हर्ड ऑड साउंड्स। जब मैं एक बार घर जा रहा था मुझे विचित्र आवाज़ें सुनाई पड़ी। आई कुड नॉट मेक आउट वेयर दे वर कमिंग फ्रॉम। मैं यह नहीं जान सका कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। इट हैड ग्रोन क्वाइट डार्क। और अब क्वाइट डार्क यानी कि शाम का समय हो चुका था, धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। सो आई फ्लैश्ड माई टॉर्च इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द साउंड्स वर कमिंग। इसलिए मैंने अपने पॉकेट से टॉर्च निकाला और उसको जिस दिशा से वह आवाज़ आ रही थी मैंने उस दिशा में टॉर्च को फ्लैश किया। टू माई हॉरर 2 legs eyes, 2 large eyes stared back at me। ठीक है, कहता है कि जब मैंने उस दिशा में टॉर्च को जलाकर देखा कि आवाज़ें आखिर कहाँ से आ रही है, तो मैं काफ़ी डर गया यह देखकर कि 2 बड़ी बड़ी आँखें जो है उस दिशा से मेरे ऊपर घूर रही थी। आई स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर माई लाइफ बट आई ट्रिप्ड ओवर समथिंग एंड फेल। मैं चिल्लाया और अपनी जान बचाने के लिए भागा, दौड़ा, लेकिन किसी चीज़ से मुझे ठेस लग गई और मैं गिर पड़ा। आई मस्ट हैव फेंटेड फॉर एवरीथिंग अराउंड मी टर्न ब्लैक। मैं अवश्य ही बेहोश हो गया होऊंगा क्योंकि सारा मेरे चारों तरफ के जो सामान थे, जो
वातावरण था वो मुझे बिल्कुल अंधेरा जैसा दिख रहा था। When I regained consciousness, two large eyes again stared back at me. जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि फिर से दो बड़ी आंखें मुझे घूर रही थी। It seemed that I had lost my voice. अक्सर ऐसा होता है जब हम डरावना सपना देखते हैं और उन सपनों में जब हम चिल्लाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। ऐसा होता है, ठीक है। तो आप ऐसा करना चाहेंगे, आपको मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलेगी, ठीक है। तो आई हैड लॉस्ट माई वॉइस, ऐसा लग रहा था स्पीकर को कि उन्होंने अपनी आवाज़ें खो दी है। देन आई सॉ मेनी मास्क्ड फेसेस, उसके बाद मैंने बहुत सारे मास्क लगाए हुए चेहरे को देखा। दे वर ट्राइबल्स बट सीम्ड क्वाइट जेंटल, वे सभी जनजाति के लोग थे लेकिन ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे सभी नम्र थे। दे सीम्ड हैप्पी टू सी मी अलाइव एंड वर नाउ वरीड अबाउट फीडिंग मी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे मुझे जीवित देखकर वे सभी बहुत खुश थे और अब वे चिंतित थे इस बात को लेकर कि आखिर वो मुझे क्या खिलाएंगे। Soon we became friends, जल्द ही हम सभी दोस्त बन गए। I drew lines in the mud and tried to explain where my home was and how I wanted to return. लेखक कहते हैं कि मैंने कीचड़ पर, मिट्टी पर कुछ लकीर वगैरह खींच करके उनको यह बताने की कोशिश की कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा घर कहाँ था, एंड हाउ आई वॉन्टेड टू रिटर्न, और मैं किस तरीके से अपने घर जाना चाहता था। दे एक्सप्लेन्ड दैट दे वर प्रिपेयरिंग फॉर अ वेडिंग इन द फैमिली एंड विश्ड मी टू जॉइन देम, उन लोगों ने बताया कि उनके परिवार में किसी की शादी थी और वो इसीलिए वो चाहते थे कि मैं भी उन्हें ज्वाइन करूं, मैं भी शादी में शरीक हूँ। आई स्टेड अ वाइल बट अगेन रिक्वेस्टेड टू बी अलाउड टू गो होम, मैंने रिक्वेस्ट किया उन सभी से कि कृपया मुझे घर जाने की आज्ञा दें। Their leader named Haku gifted a mask to me and ordered one of his men to take me home. उनमें से जो उनका लीडर था जिसका नाम हाकू था, उसने लेखक को एक मास्क तोहफे के रूप में दिया और अपने एक व्यक्ति से, अपने एक आदमी से उसने कहा कि जाओ और इसे घर छोड़ा। My worried parents had been looking all over the town for me and were quite surprised to see me with a tribal. मेरे चिंतित माता पिता मुझे सारे शहर में ढूंढ रहे थे and were quite surprised, और जब उन्होंने मुझे एक आदिवासी व्यक्ति के साथ देखा तो वे आश्चर्यचकित हुए। They thanked the man and gave him gifts for the chief and wished to meet the tribals. मेरे माता पिता ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और चीफ के लिए यानी कि सरदार के लिए एक कुछ गिफ्ट वगैरह भी दिया और उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जताई। The man must have conveyed the message for we were soon invited to the wedding. उस मनुष्य ने ज़रूर ही अपने सरदार को यह मैसेज पहुंचाया होगा क्योंकि बाद में सरदार ने हम सभी को वेडिंग में यानी शादी में शरीक होने का न्योता दिया। We enjoyed the wedding celebrations and saw customs of an unknown kind. हम लोगों ने शादी में खूब इंजॉय किया और एक ऐसी शादी देखी जिसकी मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। एक दूसरे प्रकार के रीति रिवाज के साथ उनके घर में शादी हुई
सरदार के घर में। वी मेड न्यू फ्रेंड्स एंड स्टिल कीप इन टच विद देम टुडे। हम लोगों ने अच्छे दोस्त बनाए और आज भी मैं उनके साथ टच में हूँ। मैं उनसे बराबर मिलने के लिए उनके कबीले में जाता हूँ। द स्टोरी गिवन above is called a first person narrative since it is told from the first person's viewpoint। अभी जो हम लोगों ने कहानी पढ़ा है इसको फर्स्ट पर्सन नैरेटिव कहा जाता है, चूँकि यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें किसी व्यक्ति के विचारधाराओं को प्रस्तुत किया गया है। The character narrates the story using I और we। यहाँ पर जो कैरेक्टर है, ठीक है, I we का यूज़ करते हुए स्टोरी जो है कह रहा है। An autobiography is also a first person narrative। ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो भी उस व्यक्ति की विचारधाराएँ होती है, ठीक है, जो कि एक किताब के रूप में लिखी जाती है। Write about your first flight experience using I or we। Write 6 sentences about your experience। Your school is conducting an inter-school writing competition। Write an autobiography। चलिए, ये आपको घर पर करना है, ठीक है। ये मैं सभी बच्चों का चेक भी करूँगा कि किन्होंने होमवर्क बनाया है या नहीं। आपको अपने बारे में यानी कि आपको अपना ऑटोबायोग्राफी लिखना है, यानी कि खुद से अपने बारे में लिखना है। कितने तारीख को आपने जन्म लिया, यहाँ कुछ क्लूज़ दिए गए हैं। इन क्लूज़ को आपको उस ऑटोबायोग्राफी में मेंशन करना होगा। सबसे पहला है व्हेन एंड वेयर वर यू बॉर्न। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा, हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स यू हैव, व्हाट डू दे डू। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और वे क्या करते हैं। हाउ ओल्ड आर यू एंड योर सिबलिंग्स। आप कितने वर्ष के हैं और आपके भाई बहन कितने वर्ष के हैं। विच स्कूल डू यू स्टडी इन। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। व्हाट आर योर हॉबीज़। आपके क्या क्या हॉबीज़ हैं। हु आर योर फ्रेंड्स। आपके दोस्त कौन हैं। What do you think are your good and bad qualities। आपके अच्छे गुण और बुरे गुण कौन से हैं, क्या क्या हैं। What are your future hopes and dreams। आपका जो फ्यूचर होप है, ठीक है, और जो ड्रीम्स हैं वो क्या है। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या आशा करते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखनी है, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से।
चलिए बच्चों, इसके बाद जो चैप्टर 9 का जो क्वेश्चन आंसर है ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।